वेव्स में 3 पाई के बाद क्या लिखा हुआ है? 3 पाई के बाद बेटा 5 पाई। 3 पाई के बाद 5 अच्छा ठीक है। पाई, ठीक है। इसको हम कहते हैं ऑड मल्टीपल। सर एक मेरी बात सुनिए पहले। इसको कहते हैं ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2। ये हमारे पास ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 रेडियंस, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस कहलाता है। और ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई रेडियंस होगा, लैम्डा बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 और पाई। ठीक है जी। जी बेटा आप पूछिए। सर आप ये फाई जैसे आपने निकाला है फिर से एक्सप्लेन कर दें कि जी आपने बेटा हमने ये क्या डिवाइडेड किया, बाय 2 क्यों बेटा किया हमारे है? पास एक मिनट जी, फाई का हमारे पास बेसिक फार्मूला था, फाई इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय लैम्डा इनटू एक्स। ये फार्मूला हमने पढ़ा था जी। अब हमारे पास यस सर। 360 डिग्री जो है ये 2 पाई रेडियंस के इक्वल होता है, तो हमने 360 की जगह 2 पाई पुट कर दिया, तो ये 2 पाई, ये फार्मूला हमारे पास बन गया क्या जी, वो आ गया हमारे पास फाई इज इक्वल टू 2 पाई ओवर लैम्डा इनटू एक्स। अब ये जो x है, x की जगह बारी बारी ये वैल्यू पुट करते जाए। लैम्डा बाय 2 पुट करेंगे तो ये 2 पाई रेडियंस रह जाएगा। 3 लैम्डा बाय 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 3 पाई रेडियंस रह जाएगा। इसी तरह 5 लैम्डा बाय 2 x की जगह पुट करेंगे तो ये 5 पाई रेडियंस रह जाएगा। गॉट इट बेटा? सर तो जो बेसिकली एक्स है वो पाथ डिफरेंस है। जी, x जो है वो पाथ डिफरेंस की वैल्यू, जिस रिस्पेक्टिव ओके वैल्यू सर। के अगेंस्ट हमने फेज एंगल कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट नेक्स्ट अच्छा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो है वो बेसिकली बेटा लाइट लाइट का इंटरफेरेंस जो है वो हम इस एक्सपेरिमेंट में स्टडी करते हैं। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स हम बेसिकली इस एक्सपेरिमेंट में स्टडी करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट का ऑपरेटर्स बड़ा सिंपल सा है जी। ऑपरेटर्स में हमारे पास जो है वो टू स्लिट्स दी हमने, काटी हुई है जी। ये जी 2 स्लिट्स हैं हमारे पास। अब एक कार्ड में 2 स्लिट्स हमने काट ली, और एक कार्ड से डबल स्लिट हम क्यों डिजाइन करते हैं, क्योंकि हमारे लिए इंटरफेरेंस के लिए एक बेसिक कंडीशन हमने पढ़ी थी कि क्या थी, कि वेव्स मस्ट बी जनरेटेड फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज। वेव्स को कोहेरेंट सोर्सेज से जनरेट होना चाहिए। कोहेरेंट सोर्सेज कौन से होते हैं? ऐसे सोर्सेज जिनसे निकलने वाली वेव्स जो है उनका पार्ट डिफरेंस या जीरो हो या कांस्टेंट रहे, वो क्या कहलाती हैं? वो हमारे कहलाते हैं कोहेरेंट सोर्सेज और कोहेरेंट वेव्स। अब इसलिए क्योंकि हमारे पास इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेज कभी भी कोहेरेंट नहीं होते, उनका पार्ट डिफरेंस दूसरे लफ्जों में कांस्टेंट नहीं रहता या जीरो नहीं रहता, वो चेंज होता रहता है। इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने ये तरीका निकाला कि मेन लाइट सोर्स एक इस्तेमाल कर लिया, उस लाइट सोर्स की लाइट को 2 हिस्सों में स्प्लिट कर लिया यूजिंग 2 स्लिट्स। देन दोनों स्लिट्स जो हैं दे आर वर्किंग एज 2 सोर्सेज। ये हमारे पास स्लिट S1 है, ये स्लिट बेटा S2 है जी हमारे। यहाँ से लाइट रेज जो है वो आ रही है जी। एक लाइट रे ये, ठीक है। इसी तरह दूसरी लाइट रे ये इससे आ रही है। इसी से हमारे पास एक और लाइट रे जो है, क्योंकि इन स्लिट से मल्टीपल लाइट रेज जो है वो इमर्ज होती है। जहाँ पे ये दोनों लाइट रेज मिल रही हैं बेटा, वहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा? वहाँ पे हमारे पास जो है वो इंटरफेरेंस का पॉइंट जनरेट, और ये इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है, ये इसका रिजल्ट देख के पता चलेगा। ठीक है, हमने यहाँ पे इस
इन दोनों स्लिट्स के सामने हमने एक स्क्रीन बेटा प्लेस की हुई है जो बिल्कुल इन दोनों स्लिट्स के पैरेलल है। ये हमारे पास स्क्रीन है बेटा, ठीक है जी। हमारे पास एक तो ये पॉइंट है जहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है जी, ठीक है जी। दूसरा हमारे पास एक पॉइंट और है जो कि ऑलमोस्ट इसके मिडल के अगेंस्ट है वो। ये ऑलमोस्ट दोनों स्लिट्स के ऑलमोस्ट मिड, दोनों स्लिट्स के ऑलमोस्ट मिड के अपोजिट है ऑलमोस्ट। यहाँ पे मिडल जो है उसको क्लियरली रिफ्लेक्ट करने के लिए बेटा यहाँ पे। सर आपने ये 2 पॉइंट्स क्यों लिए हैं? जी बेटा, आपने ये 2 पॉइंट्स क्यों लिए हैं? कोई और भी तो ले सकते थे। ये 2 पॉइंट्स क्यों लिए हैं? मेनली हमने ये पॉइंट तो लेना ही लेना था क्योंकि हमारे पास ये वो पॉइंट है जो कि ऑलमोस्ट इन दोनों स्लिट्स के मिडल के अपोजिट है, ठीक है। इन दोनों स्लिट्स S1 और S2 के मिड पॉइंट के अपोजिट है ये पॉइंट, ठीक है। इस पॉइंट पे हमारे सर पास मिड एक, पॉइंट पे होना जरूरी होता है? बेटा जरा पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए फिर आप सारे क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। हम बेटा इस पॉइंट को इसलिए यहाँ पे शो करते हैं, वैसे तो मल्टीपल हमारे पास इंटरफेरेंस पॉइंट्स जनरेट होते हैं। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होता है, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ ब्राइट फ्रिंज बनेगी, ब्राइट स्पॉट बनेगा, और जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ डार्क फ्रिंज बनेगी, डार्क स्पॉट बनेगा। अब हम बेटा ये पॉइंट इसलिए लिया कि ये कंफर्म है कि इस पॉइंट पे हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, यहाँ ब्राइट फ्रिंज बनेगी। वो ब्राइट फ्रिंज क्यों बनेगी उसकी लॉजिक अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, कन्वे करता हूँ। ये मेरे पास एक और पॉइंट मैंने खुद ही अपने सर जी बेटा बोलो सर बोलो। ये जो पॉइंट्स 2 हैं उनको ये जो स्लिट के बिटवीन है इससे पास करना जरूरी होता है मिडिल में? मुझे समझ नहीं आई आपकी बात। सर जो आपने दूसरा वाला बनाया है ना उसको उसका मिडिल से स्टार्ट करना जरूरी होता है? कौन सा? ये वाला जो पॉइंट मैंने मार्क किया हुआ ये? जी इसके जो बीच में जा रहे हैं स्लिट्स के पास 2 पॉइंट्स ये। बेटा ये हमारे पास सोर्सेज हैं लाइट के, इनसे सिंगल सिंगल लाइट रे एमिट नहीं होती, इनसे मल्टीपल मल्टीपल लाइट रेज एमिट होती हैं। कोई इधर जा रही होती है, कोई इधर आ रही होती है, कोई इधर पहुंच रही होगी, कोई इधर से ऐसे इधर आ रही होगी। हमने बहुत सारी मल्टीपल रेज ऑफ लाइट जो कि S1 और S2 से इमर्ज हो रही हैं, उनमें से कोई सी 2 रेज ऑफ लाइट हमने ली हैं। हाँ, एक रे ऑफ लाइट, एक हमारे पास रे ऑफ लाइट ऐसी है जो कि कहाँ मीट करती है, इस स्क्रीन के ऑलमोस्ट उस पॉइंट पे मीट करती है जो कि इन S1 और S2 के मिड पॉइंट के अपोजिट है, जो S1 और S2 के मिड पॉइंट के अपोजिट है। सर S1 और S2 के पीछे से शुरू हो सकता है ये? एक मिनट बताइए, पहले मुझे इसको एक्सप्लेन कर लेने दें फिर मैं आपको। जी बेटा, जी आप बताइए, जी बोलिए, जी जी सर बताओ जो बेटा। S1 और S2 है ये पीछे से शुरू हो सकता है पीछे स्लिट्स से के? कहाँ से? सर ये जो पॉइंट है ना इससे पीछे। ये जी बेटा S1 और S2 पीछे से यहाँ से शुरू नहीं हो रहे, यहाँ मेनली इनका प्राइमरी सोर्स है, ठीक है। ये हमारे पास एक लाइट बल्ब हो सकता है, कोई लेजर लाइट हो ठीक है सकती है, सर। ठीक है। ये हमारे पास लेजर लाइट हो सकती है, कोई लाइट सोर्स हो सकता है, इस को हम कहते हैं प्राइमरी सोर्स, ठीक है, जिससे मेन लाइट आ रही है। और इस प्राइमरी सोर्स की लाइट को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है यूजिंग S1 एंड S2। ये S1 और S2 क्या कहलाते हैं? S1 S2 आर नोन एज सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लाइट। ये सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लाइट, इनकी लोकेशन इससे आगे होगी,
पीछे नहीं होगी इससे, ठीक है। अब दोनों सोर्सेज से मैंने कहा इन्फिनिट नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट आ रही हैं, ये रेज ऑफ लाइट मुख्तलिफ पॉइंट्स पे एक दूसरे से मिलेंगी। कहीं पे हमारे पास इनके मिलने से डार्क पैच बनेगा, कहीं पे ब्राइट पैच बनेगा। जहां जहां ब्राइट पैच बनेगा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पॉइंट होगा, जहां जहां डार्क पैच बनेगा वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पॉइंट होगा। हमने कहा जी इनमें से एक हमारे पास ये पॉइंट है, ये हमारी फ्रिंज है, इस फ्रिंज को हम नाम देते हैं जी, ये हम कहते हैं ये है हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज। ठीक है जी, ये ब्राइट क्यों होगी? हमने कहा था कि जब भी दो रेज ऑफ लाइट, जब भी टू वेव्स कंस्ट्रक्टिवली मिलेंगी तो कंस्ट्रक्टिवली मिलने पे उनका पार्ट डिफरेंस या तो 0 होगा या लैम्डा होगा या 2 लैम्डा होगा या 3 लैम्डा होगा, दैट इज इंटीजरल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा। अब देखें ये जो पॉइंट है आपका, ये S1 और S2 के मिडल के अपोजिट है। इसका मतलब है S1 से लेके ये अगर फ्रिंज जो है इसका नाम हम C रख दें। एक मिनट, अब हमारे पास ये बेटा सेंट्रल मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज है बेटा। ये हमारे पास जो है यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना इसलिए ज़रूरी है कि S1 से लेके C तक और S2 से लेके C तक, यानी S1C इज इक्वल टू S2C, ये दोनों डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड जो हैं ये इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में। तो जब आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे, इन दोनों डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड का, तो ये हमारे पास 0 आएगा क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, इसलिए दोनों को माइनस करेंगे तो 0 आंसर आएगा। तो इसका मतलब अब पार्ट डिफरेंस अगर इनका 0 आ रहा है तो ये डेफिनेट है कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की पार्ट डिफरेंस की वैल्यू को ओबे कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनेगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? इसी तरह बेटा इस ब्राइट फ्रिंज के बाद नेक्स्ट यहाँ पे डार्क फ्रिंज होगी, डार्क फ्रिंज होगी बेटा, इसके बिल्कुल एडजेसेंट यहाँ पे डार्क फ्रिंज आ जाएगी, फिर ब्राइट फिर डार्क, इसी तरह ऑल्टरनेटिवली ये चलता जाएगा पैटर्न, ऑल्टरनेटिवली ये चलता जाएगा। हाँ, इसको ना 25 को 250 से डिवाइड, 25 ऊपर है। ठीक है जी, इसी तरह बेटा ये ब्राइट फ्रिंजेस जो है ऐसे ऑल्टरनेटिवली चलती जाएंगी। ठीक है, ये पॉइंट P जो है ये भी हमारे पास एक ब्राइट फ्रिंज का पॉइंट है।
ये भी बेटा एक ब्राइट फ्रिंज का पॉइंट है जी हमारे पास, ठीक है जी। अब जहाँ जहाँ ब्राइट फ्रिंज बनेगी वहाँ पे डेफिनेट है कि पार्ट डिफरेंस जो है वो इंटीजरल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होगा बेटा, ठीक है। हमारे पास बेटा इस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमारे पास स्क्रीन पे जो पैटर्न बनता है वो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का पैटर्न होता है बेटा, ठीक है। लेट्स से अगर हम इसको ट्रू सेंस में यहाँ पे शो करें तो हम कहेंगे जी ये एक ऐसे स्क्रीन के ऊपर ऐसे एक पैच बना हुआ होगा, यानी एक, और ये स्क्रीन है फॉर एग्जांपल, और इस स्क्रीन पे हमारे पास मल्टीपल कलर की जो है वो सर ये जी बेटा सर इज इट इम्पोर्टेंट कि हर सिचुएशन में ये ऑल्टरनेट हो? ये नहीं हो सकता कि ये रिपीट हो रहा हो एक ही, जैसे ब्राइट है तो ब्राइट ही हो, ऑल्टरनेट नहीं होना नहीं नहीं, जरूरी होगा? हमें जी बेटा हमेशा ब्राइट के बाद डार्क फिर डार्क के बाद, क्योंकि देखो क्रेस्ट और ट्रफ, दो कंसेक्टिव क्रेस्ट के इन बिटवीन क्या होता है, ट्रफ होता है। तो इसलिए हमारे पास बेटा जब भी इंटरफेरेंस होता है तो ऑल्टरनेटिवली वो पोजीशन अपनी चेंज करता है। पहले अगर एक जगह पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, उसके फौरन बाद डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पॉइंट आएगा, उसके फिर बाद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पॉइंट, ऑल्टरनेटिवली ये चलता जाएगा बेटा, ये ऑल्टरनेटिवली चलता जाएगा। क्लियर होगी बात? सो हमारे पास ये जो यस सर। जी ये जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं ये इसी तरह स्क्रीन के ऊपर ऐसे हमें जो है वो पैचेस की शक्ल में नजर आएंगे, इसी तरह इधर भी होगी। अब हमारे पास बेटा ये रेड वाली जो है इनके इन बिटवीन बेटा हमारे पास, सॉरी, इनके इन बिटवीन जो है ये हमारे पास डार्क फ्रिंज है, जिसको मैं ब्लैक कर रहा हूँ, ठीक है। ये ब्लैक डार्क फ्रिंज है, इसी तरह इधर डार्क, हर दो कंसेक्टिव डार्क जो हैं वो इन बिटवीन उनके एक ब्राइट फ्रिंज होगी। इसी तरह दो कंसेक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस के इन बिटवीन क्या होगा, एक डार्क फ्रिंज होगी। ये हमारे पास ब्राइट है। हमने इसके लिए मोनोक्रोमेटिक लाइट चूज़ की है। मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करने का पर्पज़ क्या है कि ये लाइट डिस्पर्स नहीं होती बेटा। जब लाइट डिस्पर्स नहीं होगी तो हमारा फ्रिंज पैटर्न क्लियर होगा, उसमें सिर्फ एक ही कलर की ब्राइट फ्रिंजेस नज़र आएंगी, एक ही कलर की ब्राइट फ्रिंजेस नज़र आएंगी। सर उसमें फिर डार्क नहीं होगा? ये ब्राइट, ये डार्क, ब्राइट फिर डार्क, इसी तरह अल्टरनेट चलता जाएगा बेटा। ये नहीं सर, जो आप मोनोक्रोमेटिक वाला कह रहे हैं उसमें सिर्फ ब्राइट होगा, डार्क नहीं होगा? हमारे पास बेटा जब भी हम कहते हैं कि हमारे पास इंटरफेरेंस होता है तो दो तरह का इंटरफेरेंस होता है, एक कंस्ट्रक्टिव, दूसरा डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है जब होगा तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा बेटा तो डार्क फ्रिंज बनेगी। मोनोक्रोमेटिक लाइट इस्तेमाल करने का पर्पज़ ये होता है कि लेट से हम रेड कलर की लेज़र लाइट यूज़ कर रहे हैं तो जितनी भी ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी वो सारे की सारी रेड कलर की होंगी, और उनके इन बिटवीन डार्क पैचेस होंगे, वहाँ पे डार्क हमारे पास, यानी बेसिकली जो स्क्रीन होती है वो हमने डार्क रखी होती है। ये स्क्रीन जो है इसका कलर ब्लैक होता है, ठीक है। इस ब्लैक कलर की स्क्रीन पे जहाँ जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ना वहाँ वहाँ ब्राइट पैच बन जाएगा, ये ब्राइट स्ट्राइप सी बन जाएगी। ये जो ब्राइट स्ट्राइप है इसे हम क्या कहेंगे, फ्रिंज, ये ब्राइट फ्रिंज बन जाएगी। दो सक्सेसिव ब्राइट फ्रिंजेस के इन बिटवीन हमारे पास डार्क पैच आ जाएगा, तो उस डार्क पैच को हम नाम दे देते हैं किसका, उसे हम क्या देते हैं, डार्क फ्रिंज बेटा। उसे हम नाम दे देते हैं किसका, डार्क फ्रिंज का। चाहे लाइट मोनोक्रोमेटिक हो चाहे पॉलीक्रोमेटिक हो, पॉली का मतलब है मल्टीपल वेवलेंथ्स वाली लाइट हो, उसका मिक्सचर हो मल्टीपल वेवलेंथ्स का, वो पॉलीक्रोमेटिक लाइट हो या मोनोक्रोमेटिक लाइट हो, हमारे पास इंटरफेरेंस दोनों तरह के होंगे, कंस्ट्रक्टिव भी होगा डिस्ट्रक्टिव भी होगा।
जब हमारी पॉलीक्रोमेटिक लाइट होती है, लेट से हमने लेजर लाइट की जगह वाइट लाइट इस्तेमाल कर ली। अब वाइट लाइट जब आगे बेटा डिस्पर्स हो, जब वाइट लाइट जो है वो इन S1 S2 में से निकलेगी, गुजरेगी, तो ये बेटा डिस्पर्स हो जाएगी, ये अपने 7 कलर्स में स्प्लिट अप हो जाएगी। अब 7 कलर्स एक दूसरे के साथ जो है वो इंटरफेयर करेंगे। अब हो सकता है जहाँ पे एक कलर का ब्राइट पैच हो, दूसरे कलर का वहाँ पे डार्क पैच हो, जहाँ पे दूसरे कलर पहले कलर का डार्क पैच हो, दूसरे कलर का वहाँ पे ब्राइट पैच हो। इसलिए जब हम पॉलीक्रोमेटिक लाइट इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमारे पास ब्राइट फ्रिंजेस हमें मल्टीपल कलर की नज़र आती हैं, लेकिन डार्क फ्रिंज ऑब्जर्व नहीं होती। उसकी वजह यह है कि जिस जगह डार्क फ्रिंज बननी होती है वहाँ पे बेटा ब्राइट जो है वो किसी और कलर का ब्राइट पैच जो है वो आ जाता है, तो लिहाजा वो जो डार्क होता है वो फिर डिसअपियर हो जाता है उस कलर की फ्रिंज की वजह से। तो इसलिए हमने अगर इंटरफेरेंस पैटर्न क्लियर और डिस्टिंक्ट स्टडी करना हो तो हमें उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम मोनोक्रोमेटिक लाइट इस्तेमाल करें, ताकि हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न जो है उसमें सिर्फ एक ही कलर की फ्रिंजेस हों। जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पे वो कलर की फ्रिंज अवेलेबल होगी, जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव होगा वहाँ डार्क पैच होगा। इस तरह हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न क्लियर हो जाता है, यानी डिस्टिंक्ट बन जाता है। हमें क्लियरली ये पता चल जाता है किस जगह कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, किस जगह डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। यहाँ तक बात समझ आ गई? यस सर। सर जो आपने ये ड्रॉ किए हैं फ्रिंजेस, हाँ जी। इसमें जो ब्लैक ये डार्क वाला फ्रिंज है उसके बाद जो आपने एक छोड़ा हुआ है वो रेड होगा ना, मतलब ये बेटा ब्राइट रेड ही होगा है, ना? जी जी बेटा रेड ही होगा, ये रेड है, ये वाला रेड है। ठीक है सर। ठीक है, ये रेड, ठीक है जी। तो ये हमारे पास फ्रिंजेस हैं। यस सर। अब हमारे पास बेटा ये जो हमारे पास डिस्टेंस होता है बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन जी, एक डिस्टेंस हमारे पास बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन है सर। जी बेटा। एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के लिए हम एक फार्मूला बेटा रेफर करते हैं, वो फार्मूला हम सिर्फ और सिर्फ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल करते हैं। ये कैपिटल डी क्या है, ये कहलाता है बेटा डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन। ठीक है जी। और ये हमारे पास दोनों स्लिट्स जो हैं, इन स्लिट्स के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, इनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड स्लिट सेपरेशन। इसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। स्मॉल ए क्या चीज़ है? स्लिट सेपरेशन है। स्लिट सेपरेशन कैसे मेजर करते हैं? स्लिट सेपरेशन इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू स्लिट्स। दोनों स्लिट्स के सेंटर्स मार्क कर लें और उनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी टेकन एज स्लिट सेपरेशन। हमारे पास ये जो फ्रिंजेस बनती हैं स्क्रीन पे बेटा, हर फ्रिंज की एक पर्टिकुलर विड्थ होती है। जो फ्रिंज की विड्थ है उसको बेटा हम मेजर करने के लिए उसके लिए सिंबल हम यूज़ करते हैं एक्स। ठीक है, सिंबल हम यूज़ करते हैं एक्स बेटा। ये मैंने एक रेड फ्रिंज और दूसरी रेड फ्रिंज का सेंटर ले लिया और दोनों सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको मैंने x कह दिया। ये x क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। इसे हम क्या कहते हैं? फ्रिंज विड्थ कहते हैं बेटा हम इसे। ठीक है जी। हमारे पास जो है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंज विड्थ जो है वो वेवलेंथ ऑफ द लाइट और डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन और स्लिट सेपरेशन के दरमियान जो रिलेशनशिप है, जो फार्मूला होल्ड करता है, वो फार्मूला है हमारे पास x इज इक्वल टू द लैम्डा कैपिटल D बाय A। अब ये फार्मूला हमारे पास फ्रिंज विड्थ कैलकुलेट करने का फार्मूला है। ठीक है, इस फार्मूले के मुताबिक हम यहाँ पे अगर देखें तो x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। नंबर 2, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन के। नंबर 3, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स के, उनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है अगर हम वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी, वेवलेंथ कम करेंगे फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी।
डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन बढ़ाएंगे, फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगी। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन कम करेंगे, फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी। स्लिट सेपरेशन बढ़ाएंगे, फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगी। स्लिट सेपरेशन कम करेंगे, फ्रिंज विड्थ ज़्यादा हो जाएगी। ये जो तीनों मैंने वेरिएबल्स यहाँ पर रिलेट किए हैं एक्स के साथ, हम इसको नाम देते हैं फैक्टर्स इफेक्टिंग फ्रिंज विड्थ, फैक्टर्स इफेक्टिंग एक्स, फ्रिंज विड्थ को इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं। ठीक है जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बेटा? फ्रिंज विड्थ का, ये जो फ्रिंज विड्थ है इसकी डेफिनेशन बेटा याद रखनी है, पेपर में वो पूछता है हमसे। क्या होती है फ्रिंज विड्थ जी? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। टू सक्सेसिव ब्राइट और टू सक्सेसिव डार्क फ्रिंजेस के दरमियान के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, दैट इज टेक्निकली नोन एज फ्रिंज विड्थ। उसे हम क्या कहेंगे? फ्रिंज विड्थ कहेंगे बेटा। ये फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन है हमारे पास। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बेटा? सर अगर जो पाथ डिफरेंस था वो हमारा 0 ना आता तो उसका मतलब है कि डिस्ट्रक्टिव वेव होती ना वो, सॉरी डिस्ट्रक्टिव जी बेटा, इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए पाथ डिफरेंस λ/2 होना चाहिए। अब मैं ज़रा थोड़ा फर्दर इसको क्लियर कर दूँ, आपको और ज़्यादा समझ आ जाएगी। फिर ये ब्राइट आ गई, फिर डार्क आ गई जी, ये डार्क पैच आ गया जी। अब देखिए बेटा, ये सेंटर वाली जो ब्राइट फ्रिंज है इसका बेटा पाथ डिफरेंस होता है 0। जो इससे आगे वाली ब्राइट फ्रिंज है इसका पाथ डिफरेंस होगा लैम्डा। इससे अगली जो ब्राइट फ्रिंज होगी उसका पाथ डिफरेंस होगा 2 लैम्डा। उससे अगली जो ब्राइट फ्रिंज होगी उसका जो पाथ डिफरेंस होगा वो बेटा होगा 3 लैम्डा। ठीक है, उससे आगे वाली का 3 लैम्डा बेटा। ये हमारे सर पास, आपने लैंडा कैसे एक लिया है, फिर से बता दें। 1 मिनट बेटा दो। मैंने ये बताया, ये पाथ डिफरेंस की वैल्यू लिखी हुई है, पाथ डिफरेंस, ये कोड कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि सेंटर वाली जो ब्राइट फ्रिंज है इसका पाथ डिफरेंस होगा 0, इसका 0 होगा पाथ डिफरेंस। ठीक है, और जो मेरे पास इससे आगे वाली ब्राइट फ्रिंज है उसका पाथ डिफरेंस लैम्डा, उससे आगे वाली का 2 लैम्डा, उससे आगे वाली का 3 लैम्डा, इससे आगे वाली का 4 लैम्डा। अब 0 वाली और लैम्डा के इन बिटवीन जो डार्क फ्रिंज है बेटा, इसका पाथ डिफरेंस होगा हमारे पास λ/2। इससे अगली वाली डार्क फ्रिंज का पाथ डिफरेंस होगा 3 λ/2। उससे अगली डार्क फ्रिंज का पाथ डिफरेंस होगा 5 λ/2। इस तरह ये ऑड मल्टीपल ऑफ λ/2 पाथ डिफरेंस होल्ड करेगा डिस्ट्रक्टिव डार्क फ्रिंजेस के लिए, और ब्राइट फ्रिंजेस के लिए पाथ डिफरेंस होल्ड करेगा इंटीजरल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, इंटीजरल मल्टीपल ऑफ लैम्डा होल्ड करेगा पाथ डिफरेंस। अब हम इस फ्रिंज को बेटा, हमने कहा हम नाम देते हैं सेंट्रल मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज का। अगर मैं बेटा इस सेंटर वाली फ्रिंज को कंपेयर करूं, इसका डिस्टेंस S1 और S2 से कंपेयर करूं एज कंपेयर टू दिस फ्रिंज P, जो पॉइंट P पे फ्रिंज है, ब्राइट फ्रिंज है, इसके मुकाबले में सेंटर वाली फ्रिंज जो है इसका डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्सेज S1 S2 कम है, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है इनका। S1 से आने वाली और S2 से आने वाली जो रेज ऑफ लाइट हैं वो पॉइंट C पे जब पहुंचेंगी, सेंट्रल मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज पे पहुंचेंगी, तो यहाँ इनका डिस्टेंस ट्रेवल्ड सबसे कम है। इस जो फर्स्ट इसके बाद वाली जो ब्राइट फ्रिंज है उसके लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड ज़्यादा होगा, इससे आगे वाली के लिए और ज़्यादा, इससे आगे वाली के लिए और ज़्यादा, उससे आगे वाली के लिए और ज़्यादा। इसका मतलब है जो मिनिमम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एग्जिस्ट करता है बिटवीन द ब्राइट फ्रिंज एंड द S1 एंड S2, वो कौन सी है? वो ये सेंटर वाली है। सो सेंटर वाली फ्रिंज जो है इसका डिस्टेंस सबसे क्योंकि कम है, तो इसलिए बेटा यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा होगी।
जितना सोर्स से हमारा डिस्टेंस कम हो उतनी ब्राइटनेस ज़्यादा, और जितना सोर्स से डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतनी ब्राइटनेस कम होती जाएगी। इसीलिए हमने इस फ्रिंज का पूरा नाम रखा हुआ है सेंट्रल मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि इस फ्रिंज का डिस्टेंस ट्रेवल्ड सबसे कम होता है। इस तक पहुंचने के लिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड लाइट रेज जो है सबसे कम ट्रेवल करती हैं, इसलिए यहाँ पे लाइट रेज की इंटेंसिटी सबसे ब्राइट होती है, सबसे ज़्यादा होती है। इसीलिए इस फ्रिंज का नाम हमने रखा हुआ है सेंट्रल मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज। इसका नाम क्या रखा हुआ है? सेंट्रल मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज। बेटा यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? सर ये समझ आ गया, लेकिन ये आपने 3 लैम्डा/2 और 5 लैम्डा/2 कैसे किया है? जी बेटा मुझे ये बताएं, ये क्या था? लैम्डा, ये 0 था, ये लैम्डा है। लैम्डा यानी 1 और 0 के इन बिटवीन मिडल में क्या होगा? हाफ। ठीक है सर। और इसी तरह 1 और 2 के इन बिटवीन क्या होगा? 1.5। तो 3 लैम्डा/2 क्या है? 1.5 लैम्डा। इसी तरह ओके सर। 2 लैम्डा और 3 लैम्डा के इन बिटवीन क्या होगा? 2.5 लैम्डा। तो वो 5 लैम्डा/2 लिखा हुआ है। क्लियर होगी बात? यस। हमें ये फार्मूला बेटा याद रखना है। याद रखिए, जब भी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात होगी तो ये फार्मूला लगेगा, ठीक है? इसके अलावा फार्मूला नहीं लगना। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए जी, नेक्स्ट आगे देखिए, हमारे पास ये जो ए है बेटा, इस ए की एस्टिमेटेड वैल्यू हम कहते हैं 0.3 मिलीमीटर से लेके ये तकरीबन 1 mm तक हम इसकी वैल्यू कोट करते हैं आम रूटीन में, ठीक है? इसी तरह कैपिटल डी जो है ये हमारे पास 1 मीटर, कैपिटल डी जो है ये बेटा 1 मीटर से लेके 2 मीटर तक हो सकता है, कैपिटल डी जो है। और लैम्डा बेटा हम आमतौर पे रेड कलर की, रेड के लिए लैम्डा फॉर रेड, वो 600 से लेके बेटा 690 नैनोमीटर तक हम वेवलेंथ कोट करते हैं रेड लाइट की, ठीक है जी? ये वैल्यूज ज़रा याद रखनी है बेटा, इसलिए कि ये पेपर में एस्टिमेशन में पूछ लेता है वहाँ से, इसलिए हमें ये याद होनी चाहिए। ठीक हो गया जी? ये वैल्यूज हैं, रेंज है वैल्यूज की। नेक्स्ट, यहाँ तक बात समझ आ गई बेटा? यस सर। ओके जी। अभी हमने कहा जी कि जो सेंटर वाली ब्राइट फ्रिंज है इसकी ब्राइटनेस सबसे ज़्यादा होगी। अगर हम बेटा ग्राफ बनाएं इंटेंसिटी ऑफ लाइट के दरमियान और इंटेंसिटी ऑफ लाइट के दरमियान और डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज, इन दोनों में ये हमारे पास पोजीशन है किसकी? CMBF की, सेंट्रल मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज। अब इस पे हमने इंटेंसिटी की वेरिएशन दिखानी है। देखिए सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी इस सेंट्रल मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज पे होगी। साइडों पे जैसे जैसे मूव करेंगे इंटेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक है जी? दोनों साइडों पे एक जैसी जी। ये हमारे पास सेंटर में बेटा इंटेंसिटी है जी, ये इंटेंसिटी है जो सेंटर में वाई एक्सिस है, ये इंटेंसिटी पर। ये सेंट्रल मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन है। ये हमारे पास जहाँ पे इंटेंसिटी 0 है बेटा, वो पोजीशन है किसकी? डार्क फ्रिंज की। ये डार्क फ्रिंज है, ये डार्क फ्रिंज की पोजीशन है। और जो पीक है, आपको जो पीक नज़र आ रही है, ये पीक जो है दैट इज एलोकेटिंग द पोजीशन ऑफ मिडल ऑफ ब्राइट फ्रिंज। ये ब्राइट फ्रिंज, ये बेटा ब्राइट फ्रिंज। साइडों पे ब्राइटनेस ग्रेजुअली कम होती जा रही है, इंटेंसिटी ड्रॉप होती जा रही है। ये हमारे पास डार्क,
ये हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का इंटेंसिटी का ग्राफ है बेटा हमारे पास। ठीक हो गया जी, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बेटा? ये वाली नो जो सर। सेंट्रल मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज है इसका पाथ डिफरेंस होगा 0, इस वाली का होगा लैम्डा, इस वाली का होगा 2 लैम्डा। इस डार्क फ्रिंज का पाथ डिफरेंस होगा हमारे पास क्या जी, इसका पाथ डिफरेंस होगा बेटा ये लैम्डा बाय 2, इसका होगा 3 लैम्डा बाय 2। इसी तरह आगे जाएंगे तो 5 लैम्डा बाय 2। इस साइड पे भी सेम चलेगा लैम्डा बाय 2। ये हमारे पास लैम्डा, ये हमारे पास 3 लैम्डा बाय 2 और ये हमारे पास 2 लैम्डा। क्लियर होगी बात बेटा? बात समझ आ गई जी? और द पॉइंट बेटा? सर 1 मिनट पीछे करते हैं। सर ये कर लिया, कर लीजिए। चलो ठीक हो गया जी। Variations in the results of Young's double slit experiment. अच्छा जी, कौन सी हैं जी? नंबर, if white light is used, फिर क्या होगा? If white light is used in place of monochromatic light, then central maximum bright range is observed white while on sides, while multiple color fringes are observed on sides with no dark fringe। कोई डार्क फ्रिंज नहीं बनेगी। इसलिए नहीं बनेगी कि डार्क फ्रिंज वैसे बनेगी, लेकिन जिस जगह पे लेट से रेड कलर की डार्क फ्रिंज होगी, वहां पे किसी दूसरे कलर की ब्राइट फ्रिंज आ जाएगी।
तो वो डार्क जो है दूसरे कलर की ब्राइट फ्रिंज की वजह से ब्राइट हो जाएगा। सेकंड, if one slit is closed, then still we have a pattern, still we have a fringe pattern on screen, which is shifted towards open slit. This pattern is called, this pattern is called diffraction pattern for single slit. कहता है कि दो स्लिट्स में से एक अगर क्लोज कर दे तो अभी भी स्क्रीन पे हमें एक पैटर्न, फ्रिंज पैटर्न नजर आता है। वो फ्रिंज पैटर्न उस स्लिट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा जो स्लिट ओपन होगी, और वो पैटर्न हम, उस पैटर्न को हम डबल स्लिट पैटर्न नहीं कहते, बल्कि उस पैटर्न को फिर हम नाम देते हैं diffraction pattern for single slit. Number 3, if one slit, सर आपने क्या लिखा हुआ है? इज कॉल्ड diffraction pattern for single slit. ओके सर। Diffraction pattern for single. If one slit is इसको इसके नंबर पर करो, ये 5.5 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करो 20,000 जो भी आया जी, बुकिंग जी, अब वो आंसर। ये वन स्लिट चेक कर लो, ये वन स्लिट throws less intense light than other than on screen we have bright and less bright fringe pattern. Without any dark fringe. कह रहा है जी एक स्लिट से अगर लाइट जो है वो कम इंटेंसिटी की आ रही है, जितनी इंटेंसिटी कम होगी उतनी लाइट वेव्स का एम्पलीट्यूड कम होगा। दूसरी स्लिट से लाइट ज़्यादा इंटेंस आ रही है तो इसका मतलब है उस लाइट का, उन लाइट वेव्स का एम्पलीट्यूड बड़ा होगा। अब ऐसी वेव्स हैं जब कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगी फिर तो ब्राइट फ्रिंज बन जाएगी, लेकिन जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा ऐसी वेव्स के दरमियान तो बेटा हमारे पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जीरो नहीं आएगा, नॉन जीरो आएगा। जब नॉन जीरो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा तो इसका मतलब है हमारे पास एम्पलीट्यूड नॉन जीरो आ जाएगा रिजल्टेंट, और नॉन जीरो एम्पलीट्यूड के लिए इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो नहीं होगी, जीरो की बजाय नॉन जीरो होगी। जब जीरो की बजाय नॉन जीरो इंटेंसिटी की वैल्यू होगी तो इसका मतलब है वहाँ डार्क फ्रिंज नहीं बनेगी, वहाँ ब्राइट फ्रिंज होगी लेकिन उसकी ब्राइटनेस
कम ब्राइट होगी, वो लेस ब्राइट फ्रिंज बनेगी। याद रखिएगा डार्क फ्रिंज सिर्फ उस वक्त बनती है जब हमारे पास इंटेंसिटी की वैल्यू 0 हो जाए। तो इस केस में इंटेंसिटी की वैल्यू 0 नहीं होती, रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू नॉन 0 होती है, इसलिए डार्क फ्रिंज नहीं बनती, बल्कि ब्राइट और लेस ब्राइट फ्रिंज पैटर्न हमारे पास स्क्रीन पे बनती। ठीक हो गया जी? यस सर। नंबर 4 जी। Number 4. If aperture of slits is increased without increasing slit separation, A, then no change in fringe width is observed. Only bright fringes are now be more bright. ठीक है जी? Sir, जी बेटा। sir, what Here have you written after bright fringes are now? now be more bright. क्योंकि बेटा हम जब अपर्चर का मतलब होता है डायामीटर ऑफ द स्लिट, जब हम स्लिट का साइज बड़ा कर देंगे विदाउट चेंजिंग इट्स स्लिट सेपरेशन, तो बेटा ऐसी सिचुएशन में जब साइज बड़ा हो जाएगा स्लिट का तो ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ लाइट पास करेगी। जब लाइट ज़्यादा पास करेगी बेटा तो इंटेंसिटी लाइट की बढ़ जाएगी स्क्रीन पे। जब स्क्रीन पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज़्यादा होगी तो जो ब्राइट फ्रिंजेस होंगी वो मोर ब्राइट हो जाएंगी, while dark fringes remain as it is. While dark fringes, उनकी क्योंकि इंटेंसिटी 0 होती है, remain as it is. या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कंट्रास्ट फ्रिंज पैटर्न का कंट्रास्ट स्क्रीन पे पहले से ज्यादा हो जाएगा। जी बेटा। इंटेंसिटी 0 का ये मतलब नहीं है कि ब्राइटनेस ज्यादा होगी। बेटा इंटेंसिटी 0 होने का मतलब है हमारे पास एनर्जी ट्रांसमिट नहीं हो रही, एनर्जी अप्रोच नहीं कर रही। अगर एनर्जी डिस्टेंस 0 का मतलब है क्या मतलब? सर जो आपने कहा था ना कि ब्राइटनेस ज्यादा होगी अगर डिस्टेंस 0 होगा। बेटा इस वक्त जो पॉइंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो सिर्फ ये कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास
ये स्लिट्स हैं, ठीक है, ये स्लिट्स हैं दोनों, है ना बेटा? बोलो तो सही जल्दी जल्दी। ये यस S1 सर। और S2 बेटा ये दोनों स्लिट्स हैं, ठीक है। ये इनका अपर्चर है इस वक्त, ये इनका डायमीटर है। हम ये कह रहे हैं कि अगर ये डायमीटर पहले यस से सर। बढ़ा दिया जाए, ज्यादा कर दिया जाए, ठीक है, क्या करें हम कि स्लिट्स को थोड़ा खुला कर दें, लेकिन इस तरह से खुला करें स्लिट्स को कि उनका सेंटर स्टिल वही हो जो पहले था। तो जब सेंटर वहीं लोकेटेड होगा तो स्लिट सेपरेशन चेंज नहीं होगी, क्योंकि स्लिट सेपरेशन क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द स्लिट्स। तो स्लिट सेपरेशन तो चेंज नहीं होगी। जब ये चेंज नहीं होगी तो फ्रिंज विड्थ चेंज नहीं होगी। सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा कि जब आप ये स्लिट्स का साइज बड़ा कर देंगे तो ज़्यादा लाइट पास करेगी। ज़्यादा लाइट जब जाके हिट करेगी स्क्रीन को तो बेटा उसके ऊपर ब्राइटनेस पहले के मुकाबले में ज़्यादा हो जाएगी। जब ब्राइटनेस बेटा बढ़ेगी तो हमारी फ्रिंजेस पहले के मुकाबले में ज़्यादा ब्राइट हो जाएंगी। ब्राइट वाली ज़्यादा ब्राइट होंगी, डार्क वाली फ्रिंजेस एज इट इज़ रहेंगी, क्योंकि डार्क फ्रिंजेस पे इंटेंसिटी की वैल्यू क्या थी? 0। वो पहले भी 0 थी, अब भी 0 होगी, लिहाजा डार्क फ्रिंजेस एज इट इज़ रहेंगी। हाँ, ओवरऑल जो है वो फ्रिंज पैटर्न का कंट्रास्ट ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्रिंज पैटर्न जो है ब्राइट, ज़्यादा ब्राइट होने की वजह से ब्राइट और डार्क के दरमियान डिफ्रेंसिएशन पहले के मुकाबले में ज़्यादा बढ़ जाएगी, लिहाजा हम कहेंगे कंट्रास्ट सर। इंक्रीज हो गया। जी बेटा। सर तो जो ब्राइट वाली है, उसकी ब्राइटनेस जिसकी सबसे ज्यादा है उसकी क्या इंटेंसिटी उसकी होगी भी अगर और बढ़ डार्क वाले जाएगी, की उसकी 0 है? और बढ़ जाएगी। जो सेंट्रल मैक्सिमम ब्राइट फ्रिंज है वो पहले से भी ज़्यादा ब्राइटर हो जाएगी। सर आप एग्जांपल दे सकते हैं कि कितनी तक होगी? बेटा ये तो इसकी एग्जाम्पल नहीं हम दे सकते। हमारे पास लाइट होगी तो हम उस लाइट को यूज करके हम जो है वो जितनी लाइट की क्वांटिटी होगी उसके मुताबिक हम हमारे पास ब्राइटनेस आएगी। ठीक है सर, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है? नहीं, लिमिट नहीं है, बस वो ठीक है लाइट सर। कितना लाइट इंटेंस सोर्स है उसके हिसाब से होगा। ठीक हो गया? ओके सर। ठीक है जी। यस। ये हमें वेरिएशंस जो है थोड़ी याद रखनी है। 2 मिनट ज़रा किएगा जी। ऑलमोस्ट ये आज हमने यहीं तक रखना है, क्योंकि ये ज़रा ना समझ मुश्किल से आता है, तो इसलिए